मंत्र का अर्थ और भाव। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम हर हर शंभु शंभु। इस मंत्र के अर्थ और भाव को धैर्यपूर्वक समझेंगे। पहली बात तो यह है कि किसी भी मंत्र के अर्थ को और भाव को जाने बिना उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो मंत्र निष्फल भी हो जाता है और कई बार उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं तो इतने सालों से इस मंत्र का लगातार जाप कर रहा हूं, मैं 3 मालाएं करता हूं, 108 की 5 मालाएं करता हूं। कई कहेंगे कि हम तो हनुमान चालीसा 2 साल से पढ़ रहे हैं। कई तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम अपना हनुमान चालीसा जो है वो दिन में 10-10 बार पढ़ते हैं, 15-15 बार पढ़ते हैं। कई महापुरुष ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम तो 108 बार पढ़ लेते हैं। तो बिना अर्थ जाने आप लंबे समय तक भी ये कीजिए तो वो चीजें निष्फल होती हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है पहले उसको जानना और समझना जरूरी है, वो चीज है क्या। तो इस मंत्र का, इसके एक एक शब्द का अर्थ हम धैर्यपूर्वक अब समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अवंतिकायाम, अवंती में, विहितावतारम, विहित किया, धारण किया, लिया अवतार। किसने? महाकाल ने। ये जो मंत्र है ये देवादिदेव महादेव को, महाकाल को समर्पित है और इसमें कहा गया है कि महादेव ने अवंती में अवतार लिया। अवंती आजकल इसे उज्जैन कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती हुआ करता था। जैसा कि हम सब जानते हैं, उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल से ये लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। 3.5-4 घंटे का रास्ता है। अवंती क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी कलकल छलछल करके बहती है और उस नदी के तट पर, क्षिप्रा पवित्र नदी के तट पर अवंती नगरी, उज्जैन नगरी स्थित है और वहां पर महाकाल ने अवतार लिया था और आज वहां पर महाकाल का भव्य मंदिर निर्मित है, जो कि महाकालेश्वर के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। तो अवंती नगरी की जो महिमा है ये शास्त्रों में बहुत अधिक गाई गई है। जो भारत की बहुत प्रसिद्ध और पवित्र नगरियां हैं उनमें इसकी गिनती होती है, जैसे काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, कांची है, अवंतिका है। तो इनमें इसकी भी गिनती की गई है। प्राचीन काल में सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी अवंती और कालिदास की कर्मस्थली थी। महाकवि कालिदास ने अवंती में ही क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर के समीप अपने दिव्य महाग्रंथों की रचना की थी। तो अवंती जानी जाती है सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी के तौर पर भी, कालिदास की कर्म भूमि के तौर पर भी। और यदि आज की बात करें तो कुंभ का महामेला भारत में जिन 4 स्थानों पर लगता है उनमें एक अवंती भी है। हम सब जानते हैं कुंभ का मेला आज भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी वीडियो शूटिंग होती है, पूरी दुनिया में जो प्रसारित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक मेला है कुंभ का। वो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। पहला हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। दूसरा प्रयाग, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो प्रयाग उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर। और तीसरा उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर जहां पर बना हुआ है उस नगरी में ये लगता है और इसको सिंहस्थ महाकुंभ कहा जाता है। और चौथा लगता है महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। तो कुंभ के मेले के लिए भी उज्जैन नगरी, अवंती नगरी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो महादेव ने अवंतिकायाम विहितावतारम, उस पवित्र अवंती नगरी में अवतार लिया। क्यों?
अगली लाइन में बताया गया है कि मुक्ति प्रदानाय च सज्जना नाम, मुक्ति प्रदान करने के लिए, मुक्ति मोक्ष परम गति, जिसकी प्राप्ति के बाद व्यक्ति परम ज्ञान परम आनंद को प्राप्त होता है और आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति प्रदानाय, मुक्ति प्रदान करने के लिए किसे? दुष्टों को, पापियों को नहीं। च सज्जना नाम, सज्जन व्यक्ति को, साधु पुरुषों को, संत हैं जो तपस्वी हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, सदाचारी हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए महादेव ने अवंती नगरी में अवतार लिया। साधु पुरुषों को मुक्ति प्रदान करने के लिए लगभग यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है, जहां कृष्ण ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात साधु पुरुषों के उद्धार के लिए और पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए मैं ही युगों युगों में अवतरित होता हूं, या ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित होता है। तो इस लाइन का भी वही भाव है, मुक्ति प्रदानाय च सज्जना नाम। इससे अगली लाइन बहुत क्रांतिकारी है। इस मंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जो महावाक्य है, ये समझना बहुत जरूरी है। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यु परिरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए महादेव की पूजा और जो अर्चना होती है उसका एक मुख्य कारण अकाल मृत्यु परिरक्षा करने के लिए। अब यहां पर अकाल मृत्यु क्या है, अकाल मृत्यु कहते किसे हैं, पहले यह समझना जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति को ईश्वर ने, प्रकृति ने अच्छा स्वस्थ जीवन और लंबी आयु दी है। मान लीजिए किसी को 60 वर्ष की आयु दी गई है, लेकिन उसकी मृत्यु 30 वर्ष में हो जाए, 35 वर्ष में हो जाए, 25 वर्ष में हो जाए, 10 वर्ष में हो जाए, इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल, काल का मतलब है समय, अ का मतलब है नहीं। तो समय नहीं या समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अब अकाल मृत्यु जो है ये बहुत बुरी होती है, शास्त्रों में भी कहा गया है, हर दृष्टि से बुरी होती है। एक तो व्यक्ति की दृष्टि से भी अधिकांशतः अकाल मृत्यु बहुत ज्यादा पीड़ादायक होती है। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बाढ़ भूकंप में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, तो व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत पीड़ादायक होती है। कहा जाता है कि किसी पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा शौक ही यह है कि वो अपने पुत्र की अर्थी को या पुत्री की अर्थी को कांधा दे। तो अकाल मृत्यु परिवार की दृष्टि से भी बहुत पीड़ादायक होती है, और इसके साथ में शास्त्रों की दृष्टि से भी अकाल मृत्यु बहुत बुरी होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, इस लोक से उसका जाना दूसरे लोक को नहीं होता, स्वर्ग, अपवर्ग, यहां तक कि नरक में भी वो नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक उसकी आयु पूरी न हो जाए। अर्थात गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु होने पर व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश करता है, भूत प्रेत पिशाच बनता है, और तब तक इसी पृथ्वी पर भटकता रहता है, वहीं आसपास भटकता रहता है जब तक कि उसकी आयु पूरी न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 60 साल है और यदि वो 30 साल में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया तो सिर्फ उसका शरीर नष्ट होगा, उसकी आत्मा प्रेत बन करके वहीं इर्द गिर्द भटकती रहेगी अगले 30 सालों तक, जब तक जो उसकी आयु दी है वो पूरी न हो जाए। जब पूरे 60 हो जाएंगे उसके पश्चात ही यमदूत आएंगे और उसका दूसरे लोक को गमन होगा और उसके पुनर्जन्म की व्यवस्था होगी, स्वर्ग होगा, नरक होगा, यानी जो कुछ भी होगा वो उस पूरी आयु के पूर्ण होने के बाद ही होगा। तो व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश करता है और जो शेष आयु है उस समय तक वो वहीं अपने भटकता रहता है, अपने घर के आसपास भटकता रहेगा, गली मोहल्ले में भटकता रहेगा, प्रेत बन के पीपल के पेड़ पर बैठा है, बरगद के पेड़ पर उल्टा टंगा है, भूखा है, प्यासा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए अकाल मृत्यु को बहुत पीड़ादायक माना गया है और इसलिए ये कहा जाता है कि आत्महत्या की भी शास्त्रों में बहुत निंदा की गई। आत्महत्या भी अकाल मृत्यु में आती है। अकाल मृत्यु में आत्महत्या को घोर निंदनीय इसलिए माना गया है क्योंकि ईश्वर ने आपको जितना जीवन दिया है
यदि आप उसे नहीं जीते हैं और पहले ही खत्म कर देते हैं तो ये ईश्वर की घोर उपेक्षा होती है, प्रकृति के सिद्धांतों की उपेक्षा होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, दुख है, दर्द है, चलो मैं फांसी लगा लेता हूं, सब झंझट कट जाएंगे। झंझट कुछ नहीं कटते, सिर्फ शरीर अलग हो जाता है। एक व्यक्ति यदि मान लो फांसी लगा लेता है तो वो यहाँ फांसी पर टंगा है, उसका शरीर अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद उठाकर उसको बरगद के पेड़ पे उल्टा टांग दिया जाएगा। अगले 30 साल तक भूखा प्यासा चिल्लाता चीखता वो वहीं टंगा रहेगा। जब उसकी आयु पूर्ण होगी उसके बाद ही यमलोक से जो भी आएंगे, यमदूत आएंगे, उसको आगे के लोक में उसका सफर होगा, पुनर्जन्म होगा। ये गरुड़ पुराण कहता है, ठीक है। और सामान्य अवस्था में जब व्यक्ति आयु पूरी करके उसकी मृत्यु होती है तो जैसा हम जानते हैं 13 दिन का विधान है। 13 दिन आत्मा घर परिवार आसपास में अपने प्रियजनों के पास, अपने स्वजनों के पास में रहती है और उसके बाद में फिर वो मुक्त होकर के अगले लोक को चली जाती है। फिर उसका लौटना कभी नहीं होता, फिर पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये है अकाल मृत्यु के परिणाम, बहुत बुरे होते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब अगली बात आती है कि अकाल मृत्यु होती क्यों है, अकाल मृत्यु किस कारण से होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति, जिसे ईश्वर ने, प्रकृति ने एक अच्छा स्वस्थ जीवन दिया है, अच्छी स्वस्थ आयु दी है, लेकिन इसके बाद भी लगातार निकृष्ट कर्म करता चला जाता है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, गैंगस्टर हो गया है, हिंसा कर रहा है, या फिर दुनिया भर के व्यसन में, नशे में, सुबह शाम रात दोपहर शराब पी रहा है, शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ियां चला रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी अकाल मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जो उसकी आयु है बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति उससे बहुत पहले ही मर जाता है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है कि यदि आयु कम है और लगातार व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, उसकी सही दिनचर्या होती है, उठता है, व्यायाम करता है, योग करता है, ध्यान करता है, बुरी संगत से, नशे से दूर रहता है, तो व्यक्ति अपनी आयु से अधिक जीवन भी जीता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कैंसर से बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बता देता है कि भाई आपकी 6 महीने से ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो 6 साल से जी रहे हैं, अच्छे हट्टे कट्टे मस्त तंदुरुस्त बैठे हुए हैं। तो ये है, कर्मों के अनुसार एक तो अकाल मृत्यु निर्धारित होती है। दूसरी बात यदि ज्योतिष की जाए तो ज्योतिष में यह कहा गया है कि जब व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में, कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो ज्योतिष में मृत्यु का भाव माना गया है, मृत्यु तुल्य पीड़ा और कष्ट का भाव माना जाता है। यदि सारे बुरे ग्रह उसमें एक जगह इकट्ठे हो जाएं, वो बहुत अधिक बलवान हो जाएं, उनकी महादशाएं जिस समय चलती हैं, तो उस समय फिर अकाल मृत्यु का योग बनता है। अगली चीज होती है, ज्योतिष में राहु को अकाल मृत्यु का कारक माना गया है। राहु का मतलब है, ज्योतिष जो है ये 9 ग्रहों पर चलता है, लेकिन इनमें राहु और केतु ये 2 ग्रह हैं जिन्हें कि छाया ग्रह माना गया है, इन्हें मूल ग्रह नहीं माना गया है। मूल ग्रह केवल 7 ही हैं, जैसे गुरु है, शनि है, सूर्य है और बुध है, मंगल है, चंद्र है और शुक्र है। तो ये 7 तो मूल ग्रह हैं जो अपनी जगह स्थिर हैं, लेकिन राहु केतु इनको छाया ग्रह माना गया है, ये मूल ग्रह नहीं है। इसको यदि भौगोलिक रूप से समझा जाए तो ऐसा है जैसे हमारा सौर मंडल है। अब इसमें हर ग्रह उपग्रह की अपनी व्यवस्था है, सूर्य अपनी जगह, गुरु अपनी जगह, चंद्र अपनी जगह, मंगल अपनी जगह, इनके अपने आकर्षण विकर्षण के सिद्धांत हैं, इनका अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण ये पूरा जो सौर मंडल और ब्रह्मांड है वो अपनी जगह स्थिर होता है और सृष्टि का संचालन नियमित रूप से हो रहा है। राहु केतु का मतलब है धूमकेतु, उल्का पिंड, जो अचानक से इस ग्रह के परिवार में सौर मंडल में घुस जाते हैं और उनका अपना अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण फिर प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसे, और इसलिए राहु को कारक माना जाता है अकाल का, बाढ़ का, भूकंप का। तो ये बाढ़, भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनमें हजारों या बल्कि कई बार तो लाखों की संख्या में भी लोग मारे जाते हैं, शहर के शहर, नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं। तो ये राहु के कारण होते हैं, इसका कारक राहु को माना जाता है। दूसरा राहु कारक होता है एक्सीडेंट्स का। व्यक्ति के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं बस पलट गई, कहीं एक परिवार के 5-6 लोग मर गए। तो ऐसा नहीं है कि उन सबकी जीवन रेखा बिल्कुल छोटी थी या उनकी कुंडली में कहीं कोई दोष था, सब कुछ ठीक था। जैसे सौर मंडल में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक से कोई उल्का पिंड आ गया, धूमकेतु आ गया, पूरा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे आपके जीवन के भी जो ग्रह हैं उनमें अचानक राहु का प्रवेश यदि हो जाता है
तो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे कई बार अपन सुनते हैं कि बस जा रही थी पहाड़ी इलाके से, या तीर्थयात्रियों की कहीं बस जा रही थी और वो पहाड़ी इलाके से जा रही थी, दूसरी तरफ खाई थी। अब अच्छी खासी बस जा रही है, तीर्थयात्री जा रहे हैं, ड्राइवर है, बढ़िया बस चला रहा है, लेकिन अचानक राहु ने दिमाग पर अटैक किया और स्टीयरिंग घूम गया, बस पूरी की पूरी खाई में। फिर बाद में बहुत दुखद न्यूज आती है कि भाई 35 तीर्थयात्री थे, वो नहीं रहे। तो अब ऐसा नहीं कि आप उनके हाथ की रेखाएं देखें तो सबकी जीवन रेखा कम मिलेगी या शुक्र की ओर मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में भी सब मिलेगा, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन राहु ने अचानक बीच में सब कुछ काट दिया। तो ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, इनका कारक राहु को माना जाता है। और तीसरा बड़ी विचित्र बात है कि राहु को कारक माना जाता है अज्ञात बीमारियों का। ऐसी बीमारियां जिनका जो डायग्नोज ही नहीं होती, जो कभी पता ही नहीं चलती कि व्यक्ति को हुआ क्या है। शनि कारक माना जाता है गंभीर बीमारियों का, वो भी अकाल मृत्यु का एक कारक है। जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनका शनि कारक है। लेकिन उसमें यह है कि व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा, उसका चेकअप होगा, डॉक्टर बता देगा कि आपको ये बीमारी है, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है, या किसी महिला को मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, अपना इलाज शुरू हो रहा है, बचने की संभावना आती। राहु में दिक्कत क्या है कि डायग्नोज ही नहीं होता। कई व्यक्ति आप अपने दायरे में देखेंगे जो कई लंबे समय से, 2 साल से, 3 साल से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, और वो बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, गांव से लेकर के शहर तक, और छोटे हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े नर्सिंग होमों तक चले गए, ईसीजी हो गई, सीटी स्कैन हो गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आखिर इसको है क्या। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति को अपन देख रहे हैं कि वो लगातार बीमार होता जा रहा है, उसकी जीवन शक्ति कम होती जा रही है, बेड से उठने की भी उसकी स्थिति नहीं है, तो वो रोगग्रस्त है और लगातार धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, और कहीं कोई कुछ डॉक्टर बता नहीं पाता है। और ऐसी स्थिति में वो जो पेशेंट होता है, वो बेचारा सिर्फ डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट का कारण बन के रह जाता है। कोई डॉक्टर बताएगा भाई सिर में दिक्कत है, कोई कहेगा नर्वस सिस्टम में दिक्कत है, कोई कहेगा रीढ़ में दिक्कत है, कोई कहेगा ये नस दबी हुई है, कोई कहेगा वो, और अपनी अपनी दवाइयां, अपने अपने एक्सपेरिमेंट, प्रयोग परीक्षण चलते रहते हैं, और सामने वाला बहुत बुरी तरह मानसिक, अब ऐसे रोग की स्थिति में होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यार मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। तो इसका कारक राहु को माना गया है। तो ये अकाल मृत्यु से संबंधित बात हो गई। यदि हस्तरेखा की बात की जाए तो जो व्यक्ति की ये जीवन रेखा होती है, ये यदि आधी होती है, शुक्र की ओर, अंदर की ओर, दोनों हाथों में मुड़ जाती है, इसके आगे खत्म हो जाती है किसी बुरे निशान से, जैसे क्रॉस पर ये रेखा खत्म हो जाती है, बिंदु पर खत्म हो जाती है, तो इस तरह के, या फिर मस्तिष्क रेखा में या हाथ में दूसरी जगह कुछ ऐसे संकेत हैं जो अकाल मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये सब अकाल मृत्यु के कारक माने गए हैं। तो अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए, से बचने के लिए, अब यदि किसी व्यक्ति को यह पता चल जाता है, या उसको पूर्वाभास हो जाता है, या ज्योतिष के आधार पर, हस्तरेखा के आधार पर, या कोई बीमारी के आधार पर वो लगातार मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, जीवन शक्ति उसकी नष्ट हो रही है, तो उससे रक्षा कैसे हो, उससे रक्षा का उपाय क्या है? तो अकाल मृत्यु से रक्षा का इस ब्रह्मांड में केवल 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 और एक ही उपाय है, और वो है महाकाल। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत महाकाल के शरणागत हो जाना चाहिए, महाकाल की शरण में चले जाना चाहिए, महाकाल का पूजन अर्चन कर देना चाहिए। ये कहा जाता है कि यदि किसी के पीछे काल पड़ा है तो महाकाल के सिवा उसकी कोई शरण नहीं है, और महामृत्युंजय मंत्र के सिवा दुनिया में कोई दूसरा मंत्र नहीं है। महाकाल का अर्थ क्या है? महाकाल, अब काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है जो व्यक्ति को, पशु को जो खा जाता है, जीवन को जो मार देता है वो काल, और जो काल को मार दे, जो काल को खा जाए, जो काल को नष्ट कर दे, वो महाकाल। तो काल मनुष्य को खा जाता है, महाकाल काल को खा जाता है, इसलिए उसे महाकाल कहा जाता है। तो इसलिए यदि काल पीछे पड़ा है तो महाकाल के सिवा कोई शरण नहीं, और महामृत्युंजय मंत्र के सिवा कोई दूसरा मंत्र नहीं होता। महामृत्युंजय मंत्र पर अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति के जीवन की रक्षा इससे होती है, और इसीलिए कहा भी गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, चांडाल कर्म यानी नीच कर्म, जिनके बारे में पहले बताया गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। तो अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यु से बचने के लिए वंदे महाकाल महासुरेशम। वंदे
मैं वंदना करता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं आराधन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं महाकाल के महामंत्रों का जाप करता हूँ, महाकाल के शरणागत होता हूँ, जो कि महासुरेशम है। महासुरेशम, सुर का अर्थ होता है देवता और ईश का अर्थ होता है स्वामी, जो देवताओं के भी देव हैं। जो देव, मनुष्यों के तो देव देवता हो गए और देवताओं के भी जो देव हैं वो महाकाल हैं, इसीलिए उनका एक नाम महादेव है। महादेव का अर्थ जो देवों के भी देव हैं। तो वंदे महाकाल महासुरेशम, मैं उन महाकाल की वंदना करता हूं जो महादेव हैं, देवाधि देव हैं। तो ये इस मंत्र का पूरा अर्थ और भाव था, जिसे ठीक से समझना चाहिए। एक तो पिछले दिनों से ये मंत्र भारत में जितना हर हर शंभू और इससे संबंधित ये 2-3 जो श्लोक हैं, ये जितने अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, आधे से अधिक लोगों के तो मोबाइल में रिंगटोन है, मोबाइल में हर जगह ये बजते मिलते हैं। इसकी धुन जो है, इसकी लय जो है, ये बहुत प्यारी है, मन को भाव विभोर करने वाली है। लोग वैसे ही इसको सुनते रहते हैं, लेकिन बहुतों को इसका अर्थ नहीं पता है। बिना अर्थ पता हुए भी ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत मधुर लगता है, इसीलिए इतने लोगों ने इसको रिंगटोन पे लगा रखा है। लेकिन अब इसका अर्थ ठीक से समझ लीजिए, उसको मन में, मस्तिष्क में धारण कर लीजिए और अब अपने मोबाइल पर इसको लगाइए और सुनिए। आपको जो आनंद आता था, अब वो आनंद उससे 100 गुना अधिक हो जाएगा। कि अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। हर हर शंभु शंभु शंभु।